आज के इस वीडियो में हम यहां पर एक बहुत ही चैलेंजिंग रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इक्वेशन यही है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 5। तो हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर x का वैल्यू पता करना है। देखिए, इस इक्वेशन को देख करके हम ये कह सकते हैं कि चूंकि x यहां देखें डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियसली यहां x जो है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, और चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये x है तो हम कह सकते हैं कि यहां x जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहां पर जो है हमें इसका रियल सॉल्यूशन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए, अगर इसमें देखें इसमें तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो होगा ये एलसीएम हो जाएगा, और फिर यहां पर स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, अर्थात हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये है यहां पर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में एक्स, लिख सकते हैं हम इसे ऐसे। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये है यहां पर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में x। इसी तरह से इसको देखें तो लिख सकते हैं हम x माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में x, और इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 5। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखें, अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ x को इस स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ और फिर जो आए इसके साथ और फिर जो भी आएगा उसको अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब यहां स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स करते हैं तो आपको मिलेगा कि ये हो जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा यहां पर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहां पर हो गया ये 5 के। तो यहां से अगर हम इस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे आगे हम यहां पर कह सकते हैं ये तो ऐसे रह जाएगा, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ये ऐसे रह जाएगा, और यहां से ये इक्वल हो जाएगा 5x स्क्वायर के। सो ये इक्वल हो गया यहां पर 5x स्क्वायर के। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है x प्लस 1 और ये जो दिख रहा है आपको x माइनस 6, हम इसको एक साथ लिखेंगे, और x प्लस 2 और x माइनस 3 को हम एक साथ लिखेंगे। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू यहां x माइनस 6, और वहीं इंटू ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ये जो 5x स्क्वायर है ये इस साइड आकर के ही हो जाएगा माइनस में, तो माइनस यहां हो जाएगा ये 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहां पर x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, और ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहां पर जो है ये जो आपको दिख रहा है माइनस 5x, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। हम इसके जगह पर लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस 2x। तो फिर इस तरह से अगर करते हैं तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर
-3x माइनस में 6 और यहां हो जाएगा -2x। सिमिलरली इसमें जो है -x की जगह पर लिख सकते हैं -3x + 2x, क्योंकि अगर आप यहां देखें ये 5x की जगह पर क्या लिखा हमने -3x और -2x, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -5x बन जाएगा। सेम उसी तरीके से हम यहां इसे लिखने वाले हैं x² -3x -6 और यहां ये हो जाएगा माफ कीजिएगा +2x के -5x² = 0, क्योंकि अगर आप यहां देखें तो ये जो -x दिख रहा है इसके जगह पर हमने क्या लिखा है -3x और ये +2x, क्योंकि -3x + 2x ये -x देगा हमें। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो अब इससे आगे देखिए हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि अगर हम x² -3x -6 को एक साथ ले लें और यहाँ से इसको, और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखें ये 2x है -2x और यहाँ पर ये +2x है, तो ये एक फार्मूला बनेगा। क्या फार्मूला बनेगा देखिए, हमें पता है कि अगर एक ब्रैकेट में a - b हो इंटू दूसरे ब्रैकेट में a + b हो तो ये इक्वल हो जाता है a² - b² के। तो यहाँ पे भी वही हाल है, a के जगह पर ये पूरा टर्म है और b के जगह पर ये 2x है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये हो गया, यहाँ ये हो जाएगा x² -3x -6 का होल स्क्वायर, ये a के जगह पर हो गया और b के जगह पर क्या है 2x है, तो यहाँ हो जाएगा b² मतलब 2x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो है ये रहेगा -5x² = 0। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसे हम कह सकते हैं कि ये हो गया x² -3x -6 का यहाँ हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और ये देखिए 2x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -4x² और ये हो जाएगा -5x² = 0। तो x² -3x -6 का जो होल स्क्वायर है ये तो ऐसे रह गया, और इनको ऐड कर ले तो ये हो जाएगा -9x² = 0। तो अभी इसे देखिए हम यहाँ पर जो है a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अगर आप देखें तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे रहने देते हैं x² -3x -6 का होल स्क्वायर माइनस ये जो 3 यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है 9x², इसे हम 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 3x का ये हो गया होल स्क्वायर = 0। तो आप फिर से देखें ये हो गया a और ये 3x हो गया b, तो ये बन गया a² - b²। तो अब a² - b² को हम एक ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं एक प्रकार से कि a + b × a - b, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये बन जाएगा, हम कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में हो गया ये x² -3x -6 प्लस यहाँ पर ये हो गया 3x, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया यहाँ पर x² -3x -6 और यहाँ पर ये हो गया -3x = 0 के। तो यहाँ पर ये बहुत ही क्लियर है कि ये -3x जो है इस +3x से कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमें मिल गया x² -6 ब्रैकेट में यहाँ मिल गया हमें x² -6 इनटू यहाँ पर इसको अगर आप देखें तो ये हो जाएगा x², ये -3x हो जाएगा यहाँ पर -6x के, -6x और -6 = 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x² -6 ये होगा यहाँ पर 0 के इक्वल। तो
एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर 6 के, और अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड में तो एक्स जो होगा ये इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 के। तो यहां पर देखिए हमें x के दो वैल्यू मिल रहे हैं, एक यहां पर x इक्वल टू प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 6 मिला, और दूसरा यहां देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट में 6 मिला है। क्योंकि ये निगेटिव है तो इसको हम यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। तो एक्सेप्टेड कौन हुआ, ये हुआ। तो हमें जो x का वैल्यू मिल रहा है वो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 6 मिला, जो कि स्क्वायर रूट में जो है ये प्लस में है। सो एक वैल्यू मिल गया x इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब दूसरा वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ये देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x के दो वैल्यू मिलने वाले हैं। तो यहाँ देखें ये इक्वल हो गया 0 के। हम यहाँ अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 24 होल डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू यहाँ हो गया 6 प्लस माइनस, ये देखें ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जो 60 है ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट में 15 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू एक यहाँ पर हो जाएगा ये 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो यहां से देखिए हमें x के दो अलग अलग वैल्यू मिल रहे हैं। तो एक वैल्यू यहां पर मिलेगा x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। वही दूसरा जो वैल्यू मिल रहा है वो x इक्वल टू मिलेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। लेकिन x का वैल्यू जो निगेटिव होगा वो रिजेक्टेड होगा, सो यहां पर ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला एक्सेप्टेड होगा। तो हमें यहां पर जो है x के दो वैल्यू मिल रहा है, एक तो यहां पर स्क्वायर रूट में 6 मिला और दूसरा यहां पर x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट में 15 मिला। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।